अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय MB360। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट किस तरह करते हैं, उसका एक्सेस हम किस तरह दे सकते हैं किसी और को, उसमें कितने किस्म के एक्सेस होते हैं। लेट्स से फर्स्ट वन हमारे पास मिलता है पार्टनर एक्सेस, देन यूज़र एक्सेस होता है, एम्प्लॉय एक्सेस होता है, एडमिन एक्सेस होता है, एडिटर एक्सेस होता है। ये सारे की सारी जो एक्सेस हैं ये किस तरह हमने किसी और को ट्रांसफ़र करनी है। देन हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने बिजनेस पोर्टफोलियो से कोई पेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप को अपने किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखना है इसमें एक नया ऐड अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोई भी बिजनेस एसेट जो है, लेट्स से मैंने N8N के साथ एक चैट एजेंट बनाया जो कि यूज़ हो सकता है मेरे पास ऑटोमेशन के लिए। उस चैट एजेंट को किस तरह से मैं अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। एक नया डेटा सेट किस तरह बनाना है, हमने ट्रैकिंग किस तरह करनी है, हमने पिक्सल को डिप्लॉय किस तरह करना है, हमने पिक्सल क्रिएट किस तरह करना है। और ये जो टॉपिक है बड़ा लंबा होने वाला है, तो बस रिलैक्स होकर पीछे बैठो और इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक लाजमी देखो और आपको पता लगेगा यार बिजनेस पोर्टफोलियो में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक बात लाजमी ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि यार अगर आपने वीडियो कहीं से स्किप करते हो तो पूरी की पूरी वीडियो बिल्कुल बेकार है, आपको देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा इसको। अगर हर स्टेप को आप साथ साथ फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कंप्लीट वीडियो का एंड तक देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं और उसके बाद आप एक मार्केट के अंदर अपना अच्छा नाम और काम दिखा सकते हैं, बना सकते हैं और इससे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। और आज की डेट में मेटा पिक्सल तो सब हर कोई डिप्लॉय कर लेता है, लेकिन कन्वर्जन API पे आके सब जो है थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्लीट बिजनेस पोर्टफोलियो को हम गो थ्रू करेंगे और आप लोगों को लाजमी ये वीडियो एंड तक देखनी है, अदरवाइज़ आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस पोर्टफोलियो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो जो है उसको किस तरह क्रिएट करना है, उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। ये मेरा बिजनेस सूट का सामने आपको सेटअप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आकर आपने सिंपली ये जो SMIT मार्केटिंग, यहाँ पर मेरे पेजेस जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो मौजूद हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और मेरे पास एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पर डेटा फिल कर लेता हूँ। सिंपली मैं इसको क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। इट विल टेक सम टाइम। अच्छा जी, तो क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ पर इस जो हमारे लेआउट मिल रहा है, जो डैशबोर्ड मिलता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आपकी जो बिजनेस ID है वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। ये आपके पास आपकी बिज़नेस ID आ गई है और आपको बिज़नेस ID अपनी यहाँ से भी ये मिल जाएगी। देखिए ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आपने मैंने जो नाम रखा है SDLP, आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी जो प्रोफाइल है DP है उसको भी चेंज कर सकते हैं। देन आपके पास अपना जो लीगल नेम है आपने वो यहाँ पर ऐड ऑन कर देना। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एडिट प्रोफाइल, तो मैं इसको यहाँ पर प्रोफाइल पे आया था, तो मैं प्रोफाइल में अपनी कोई पिक्चर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपनी पिक्चर जो है उसको सबमिट कर दिया है। तो अब देखें ये पिक्चर जो है वो सामने आ गई है। बिज़नेस नेम में चेंज करना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस नेम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर MB360 एकेडमी के नाम से मैं इसको कर देता हूँ। और इसका जो फेसबुक का URL का पेज है वो भी मेरे पास मौजूद नहीं है। और हम बिज़नेस पोर्टफोलियो के ऊपर सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर टेक प्लेस करेंगे। जितने भी हमारे काम हैं वो सारे बिज़नेस पोर्टफोलियो से हो सकते हैं। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है और यहाँ पर अपने अकाउंट को हैकिंग से बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। तो सिंपली अभी ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। देन मेरे पास जो फर्दर चीज़ें आती हैं मैं उनको भी वेरीफाई कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर अपना जो लीगल नेम है बिज़नेस का उसको शो करता हूँ। MB360 मेरा लीगल नेम आ गया है। उसके बाद मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्वियसली पाकिस्तान। इसको आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। स्ट्रीट एड्रेस जो है वो आप यहाँ पर दे दें, स्ट्रीट। अगर आपकी कोई टैक्स ID है तो वो यहाँ पर आपने पुट इन कर लेनी है और यहाँ पर सिंपली आपने इसको सेव पे क्लिक कर देना। देखिए आपकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आ सकता हूँ।
तो यहाँ पर आप देखें मैं कितने ऐड अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। मैं एक ही ऐड अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन नो वन, आप इसको एडमिन ओनली या फिर एवरीवन आप कर सकते हैं, जो भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन के थ्रू इसको लॉगिन करना चाहे। उसके बाद यहाँ पर देखें नाम कुछ अफशान करके आ रहा है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख देता हूँ मोहम्मद। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा गलत नाम लिख के आपको बताया कि आप बाद में भी ये सारी की सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, आप मेल जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी मेल आपके पास है, लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने नाम, सरनेम, ईमेल एड्रेस और अपनी जो ईमेल एड्रेस है उसको कंफर्म भी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैं सारी की सारी जो चेंजेस हैं वो कर चुका हूँ। अब आपने सिंपली क्या करना है, रीसेंड मेल करके अपनी जो ईमेल है उसको वेरीफाई करवा देना, और यहाँ पर आपको एक ब्लू टिक जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे पहला पेज है आपका बिजनेस पोर्टफोलियो का। देन आपके पास जो दूसरा पेज आता है दैट इज़ कॉल्ड पीपल। यहाँ पर देखिए मोहम्मद आमिर मेरे पास कंप्लीट एक्सेस है 11 दिसंबर का। आपने किसी को भी इनवाइट करना है तो आपने सिंपली इनवाइट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसकी ईमेल एड्रेस आपने डालनी है। लेट्स इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये देखें नेक्स्ट का जो बटन है वो इनेबल हो गया। टेम्प्रेरी एक्सेस में क्या होता है कि आप डेट, आज की डेट से मतलब अगले 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी डेट दे सकते हैं, उस दिन ऑटोमेटिकली वो एक्सपायर हो जाएगा। लेट्स से आप किसी एजेंसी को काम देना चाह रहे हैं अपने पेज का, तो आप उसके साथ 6 महीने का 3 महीने का एग्रीमेंट कर रहे हैं। लेट्स से बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर आपके पास ये सहूलत अवेलेबल है, आप इसको मैं कहता हूँ 2 महीने का मेरे पास एग्रीमेंट है या 3 महीने का एग्रीमेंट से 28 फरवरी को ये एक्सपायर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली 28 फरवरी को जो एक्सेस है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। जब हम मेटा बिजनेस सूट से इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होता है, हमें मैनुअली जाके सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर हमने एक्सेस रिमूव करनी है तो हमें खुद अब मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन लेट्स से हम भूल गए और उस एजेंसी ऑनर ने या जिससे हम काम करवा रहे हैं अपने पेज का, उसने कोई भी ऐसी चीज़ कर दी, कोई भी मसला क्रिएट कर दिया, कोई पोस्ट डिलीट कर दिया, उनके साथ कोई हमारी अनबन हो गई, पैसा वैसे की लड़ाई हो गई, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, और उसने हमारा सारा का सारा जो काम किया है वो बेड़ागर कर दिया। तो इससे बचने के लिए मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत 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 ज़रूरी है आपकी सिक्योरिटी के लिए। सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि आपने एक्सेस क्या देने में, पार्शियल एक्सेस और फुल एक्सेस। यहाँ पे देखिए कंप्लीट है, तो आपने क्या करना है, मेरे पास अभी सिर्फ एक ऐड अकाउंट इसके अंदर मौजूद है, आप उस ऐड अकाउंट को सिलेक्ट करके फुल एक्सेस दे सकते हैं। आप उसमें एक पिक्सल मौजूद है और उस पिक्सल को सिलेक्ट करके आप फुल एक्सेस दे सकते हैं। देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ये सारी की सारी जो एक्सेस है वो जा चुकी है उस बंदे के पास। ठीक हो गया, ये इनवाइटेड है। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास इस पूरे बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर सारा का सारा कंट्रोल आ जाएगा। देखिए दूसरा है पार्टनर। अब पार्टनर के अंदर भी क्या करना है, हमने सिंपली हमने उससे अपनी जितने भी एसेट्स हैं उसके अंदर पार्टनर्स बना लें। लेट्स से फेसबुक पेज का वो पार्टनर है, ऐड अकाउंट का पार्टनर है, बिजनेस एसेट्स का पार्टनर है, तो हमने उसको सिंपली यहाँ से उसकी आईडी सर्च करनी है, यहाँ पर हमने नाम सर्च करना है उस बंदे का और उसको हमने एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ऐड का है, गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट्स, तो यहाँ पर उसकी बिजनेस आईडी आपने उससे लेनी है। लेट्स से मेरे पास, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मेरे पास ये एक बिजनेस पोर्टफोलियो है। बिजनेस पोर्टफोलियो, इसकी बिजनेस इन्फो पे मैं आता हूँ और यहाँ से मैं इसकी ये कॉपी कर लेता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ इसको, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं एक्सेस दे रहा हूँ, फुल एक्सेस। ठीक हो गया। अब मैंने इसको एक्सेस दी है और मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए पार्टनर्स के अंदर मैं आता हूँ तो ये वाला एसेट्स MB360 एकेडमी वाला SMIT मार्केटिंग के बिजनेस पोर्टफोलियो में आ चुके हैं। यानी कि आप इजीली एक्सेस किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी का रिस्क जो है वो ना होने के बराबर आपके पास मिलता है। हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पेजेस है। यहाँ पर हम एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी हम कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी कर सकते हैं, बिजनेस सूट के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं क्रिएट। लेट्स से यहाँ पर देखें, एग्जिस्टिंग अकाउंट को भी आप फेसबुक पेज को यहाँ पर एज एडमिन यूज़ कर सकते हैं और एक नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग के लिए क्या करना है, हमने सिंपली क्लिक करना है इसके ऊपर और उस पेज का URL जो है ना वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेज का नाम लेट्स से मैं यहाँ पे जुनैद अकरम लिख देता हूँ। जितने भी आपके पास अकाउंट होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। ये देखें, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वो ये किसी और बिजनेस पोर्टफोलियो में मौजूद है तो इसलिए नहीं आ सकता।
तो अगर ये किसी बिज़नेस पोर्टफोलियो में या आपने ही अपनी आईडी पे बनाया हुआ होगा या फिर किसी बिज़नेस पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं होगा, तो सिंपली यहाँ पर एक रिव्यू पीपल का आएगा कि वो आपको एक रिक्वेस्ट भेजेगा, जिस आईडी से वो पेज बना होगा वो पेंडिंग शो करेगी। जैसे ही उस आईडी से वो रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा तो आपका पेजेस यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली आपने क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है और क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं पेज का नाम दे देता हूँ MB360। बायो में आप कुछ भी ऐड कर दें, फिलहाल के लिए कोई मसला नहीं है। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक किया और अग्री किया। ये जो पेज है ऑटोमेटिकली इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आके जुड़ जाएगा। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया, हियर इट इज़। और आपने अगर इस पेज को जाके चेक करना है तो सिंपली व्यू ऑन फेसबुक करेंगे तो ये पेज आपके पास शो होने लग जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास ऐड अकाउंट है। अगर मैं ऐड अकाउंट पे आऊँ तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपने ऐड पे क्लिक करना है। क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऐड अकाउंट को नाम दे देना है, लेट्स से मैं एजेंसी के नाम से, एकेडमी के नाम से यहाँ पर एक ऐड अकाउंट बना रहा हूँ। इसके अंदर टाइम चेक, जिस जगह पे आपने ऐड चलाने, बेस्ट यही है कि वहीं पे आप इसको सेट करें, कराची, क्योंकि टाइम चेक जो है वो कराची का है। कराची अगर आपके पास ना शो हो, देखें आ गया आपके पास। उसके बाद ये करेंसी आपने यहाँ पर ही सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज़ आपको मसला होगा। मैं PKR सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी के अंदर मुझे ऐड चलाने। नेक्स्ट करता हूँ, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आपने इसको इस बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर ही ऐड कर दिया। सिंपली आपका एक अदद ऐड अकाउंट जो है वो भी रेडी हो गया। ठीक हो गया। ऐप्स के ऊपर आए तो N8N के साथ अगर आपने अपना व्हाट्सएप को कनेक्ट करके ऑटोमेट कर दिया तो वो N8N की ऐप जो है वो यहाँ पर आप आके यूज़ कर सकते हैं। देन आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपने चेक करना है, क्लेम इंस्टाग्राम अकाउंट करना है। अच्छा, इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर नहीं बनेगा, इंस्टाग्राम अकाउंट आपने खुद बनाना है। और सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अकाउंट मेरे पास मौजूद है, इसको मैं लॉगिन करूँगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये वाला अकाउंट जो मेरे पास अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है ये किसी और आईडी, किसी और बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर ऑलरेडी इनरोल्ड है। ये वाला जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। सिंपली आपने अपनी ID पुट इन करनी है, अपना पासवर्ड पुट इन करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर क्लेम के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा। देन लास्ट में आई हैव व्हाट्सएप अकाउंट। तो सिंपली आपने बिजनेस व्हाट्सएप जो है उसको आपने यहाँ पर लिंक करना है। सिंपली आपने कनेक्ट करना है यहाँ पर आके अपने जिस भी कंट्री में आप मौजूद हैं 313 आगे आपने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये आपने नंबर सेलेक्ट किया। अब ये नंबर सेलेक्ट किया तो इसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर पुट इन करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपका जो व्हाट्सएप है वो भी यहाँ पर शो होने लगेगा। देन आपने डेटा सोर्स पे आना है। डेटा सोर्स पे आपने जब अपनी वेबसाइट बनानी है तो एक कैटलॉग बनेगी। उसके अलावा आपने डेटा सेट एंड पिक्सल्स इनको आपने बनाना है। अच्छा जी, देन हमारे पास डेटा सोर्स है। डेटा सोर्स की जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे मेटा एड्स मैनेजर वाले सेक्शन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट हमारे पास वही आएंगी। लेट्स से मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर रिक्वेस्ट पे मैं आता हूँ तो यहाँ पर जो अच्छा जी रिक्वेस्ट जैसे हम अच्छा जी देन हमारे पास रिक्वेस्ट का सेक्शन है। रिक्वेस्ट का जो सेक्शन है वो हमारे पास क्यों है, वजह क्या है उसकी। यहाँ पर आपके पास कोई भी बिजनेस पोर्टफोलियो से आपने कोई एक्सेस या एसेट्स रिमूव किया है या फिर किसी को एक्सेस दी है, वो सारी की सारी जो रिक्वेस्ट हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन का ऑप्शन है, ब्रांड सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी है। तो यहाँ पर आप अपनी डोमेन और जो पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट है आप वो जनरेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में आप ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लीड एक्सेस कन्वर्जेशन राउटिंग आप कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। उसके अलावा बिलिंग एंड पेमेंट्स है। यहाँ पर आकर अपना आपने कार्ड लगा लेना है और आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपकी जो पेमेंट्स हैं वो कब जो है वो फेसबुक ने रिसीव की हैं। आपकी जितनी भी पेमेंट्स होगी वो सारी आपको यहाँ पर शो होंगी। देन हमारे पास मेटा वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाता है। ये क्या ऑप्शन है, ये जो आपको ब्लू टिक देखने को मिलता है वो है। यहाँ पर न्यूज़ आएंगी रिगार्डिंग योर पेज, पार्टनरशिप, एड्स, हब, यानी कि यहाँ पर दो पेजेस के बीच में जो कोलैबोरेशन होता है ये वो आपको सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप आके इसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक होगी। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारा का सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर आपका शो होगा। ये एक डैशबोर्ड है, यानी कि आप किसी के साथ एड्स की कोलैबोरेशन कर रहे हैं, आपकी कोई वीडियो है और ऐड कोई और चला रहा है, वो कोलैबोरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। देन आपके पास सिक्योरिटी सेंटर है, नोटिफिकेशन सारे यहाँ पर आ सकते हैं। बिजनेस एसेट्स कौन कौन से है, ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन है, एड अकाउंट की सेटिंग है और लैंग्वेज सेटिंग्स है। एड अकाउंट
अकाउंट की सारी सेटिंग, पेजेस के कौन कौन से अवेलेबल है, इसके अंदर बिलिंग्स और पेमेंट्स के सेक्शन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर आकर सेटअप कर सकते हैं। ओवरऑल बिजनेस पोर्टफोलियो में आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ये मिलती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बिजनेस पोर्टफोलियो में और कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। और सिक्योरिटी और बिजनेस और साइबर अटैक से बचने के लिए आपने अपने जो फेसबुक है, अपना जो बिज़नेस है, उसको जो फेसबुक का पेज है उसके लिए बिजनेस पोर्टफोलियो आपने लाजमी बना लेना, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें या फिर मुझे इनबॉक्स कर दें इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहाँ पर आपको एक शॉर्ट वीडियो इसके लिए मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा यार, और इसके बाद फिर इसको स्टेप बाय स्टेप देखें और इसको इम्प्लीमेंट करें। देन हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे हमारा ऐड अकाउंट, और ऐड अकाउंट में हम कवर करेंगे पिक्सेल को या कन्वर्जन API को किस तरह डिप्लॉय करना है अपनी वेबसाइट के साथ।